हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एकता सिंह है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। इन वीडियो के थ्रू मैं आपको वो सब टॉपिक्स के बारे में बताऊँगी जिनकी शिकायतें लेके अक्सर लोग मेरे पास आते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम जाते हैं किसी काम को करने के लिए और हम भूल जाते हैं, या हमारा ध्यान नहीं लगता है, या हम एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हमारा ध्यान बहुत भटकता है, कोई भी काम करते हैं उसमें मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसके कुछ कारण हैं और इनके कुछ सॉल्यूशन भी हैं जो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कारण क्या है ये सब चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं। इसका जो एक कारण है वो ये है कि आप जब भी कुछ करने जाते हैं तो आप अटेंटिव होके काम नहीं करते हैं, यानी कि आपके इनअटेंशन रहती है। आप काम तो कर रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और है, किसी दूसरी चीज़ की उधेड़-बुन में आप लगे हुए हैं, इसीलिए आप अटेंटिव नहीं हैं। डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब यहाँ पर है कि डिस्ट्रैक्शन यानी कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपके ध्यान में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं हैं, बट आप उनको सोचते रहते हैं। आप और भी कामों को अपनी लाइफ में लेके आ जाते हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि हम इस कंसंट्रेशन को बनाएं कैसे, कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम कंसंट्रेट कर सकते हैं और अटेंटिवली काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये करना होगा कि आपको जो है ज़रूरी कामों की अपनी लिस्ट बनानी है। ज़रूरी जो काम आपके हैं, इंपॉर्टेंट काम है, आप उन पे ध्यान दें। बाकी सारे कामों को आप बिल्कुल ब्लैकआउट कर दें, मतलब उनकी तरफ सोचना भी नहीं है आपको। जो काम कर रहे हैं बस सिर्फ उस टाइम उसी काम पर ही ध्यान देना है। मतलब ये कि कोई भी काम कुछ भी ध्यान में अगर आ रहा है तो आप अपने ध्यान को भटकाएं ना। फोकस होके कंसंट्रेशन करके आप उसी जगह पर बैठें और उस काम को जब तक ख़त्म ना कर ले तब तक आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। कंसंट्रेशन के बहुत बेनिफिट होते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन अपनी बढ़ा लेते हैं तो उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जिसमें एक रहता है हमारा मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपकी मानसिक दक्षता को भी बढ़ा देता है। आपका दिमाग जो है वो पहले से ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, फोकस होकर काम करना शुरू कर देता है, चीज़ें आपको याद रहती हैं, डेली रूटीन में आप चीज़ों को भूलते नहीं हैं। लेडीज़ के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो काम करते हैं थोड़ी देर में उसे भूल जाते हैं, या उनको ध्यान नहीं रहता कि वो क्या काम करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह की समस्याओं से आप निजात पालेंगे अगर आपने कंसंट्रेशन होकर काम करना शुरू किया। और बचपन में ये सब हमने एक एक्सपेरिमेंट हम करते थे कि पेपर को अगर हम डायरेक्ट सनलाइट लगाएं, बीच में एक गिलास लेके हम जलाते थे तो पेपर जल जाता था। लेकिन अगर उसकी लाइन तिरछी हो जाए या पेपर को टेढ़ा कर दिया जाए तो लाइट जो है अलग अलग जगह पे पड़ेगी, जिसकी वजह से पेपर नहीं जलता था। तो यानी कि फोकस और होता है वो होता है एक्यूरेट नॉलेज, यानी कि आप जब कंसंट्रेट होकर काम करते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखना शुरू हो जाती हैं। बाकी जब आप कंसंट्रेट होकर काम करते हैं तो आप अपने दाएं बाएं चीज़ें आपके ध्यान में रहती ही नहीं हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन अपने काम में, चीज़ें आपको पता ही नहीं चलेंगी और आप कहोगे ये कब हुआ, कैसे हुआ, हमें तो पता ही नहीं कब हो गया। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेट अपने काम में थे। कंसंट्रेशन हमारी मेमोरी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें चीज़ें याद रहती हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उनको रिकॉल करने की तो हम उनको रिकॉल करते हैं, अपने इंसिडेंट, अपनी लाइफ की घटनाएं, और ज़रूरत पड़ने पे वो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो कंसंट्रेशन से हमारी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। इसके बाद बात आती है कंटिन्यूएशन। अगर आप कंटिन्यू किसी काम को करते हैं, ध्यान लगा के करते हैं और आपको पता है कि मुझे अब ये काम कंटिन्यू करना है और इतने टाइम लिमिट में इसको ख़त्म करना है, तो उससे भी आपकी कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में भी जो हमारी मूवीज़ चलती हैं तो उसमें एक के बाद अलग अलग सीन होते हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं। भले ही वो कई सीन होते हैं लेकिन वो जब चलते हैं तो वो एक साथ चलते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंसंट्रेशन भी बहुत स्ट्रांग होती है। कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तरीका ये भी है कि हम अपने सब्जेक्ट मैटर को चेंज करें। अगर आप टाइम टू टाइम सब्जेक्ट मैटर चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ, तो उससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप किसी भी काम को बहुत कंसंट्रेट होकर अटेंटिव होकर करेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो इसलिए सब्जेक्ट मैटर भी चेंज होना कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो बहुत रोल प्ले करते हैं हमारी कंसंट्रेशन को ब्रेक करने का, उसमें एक होता है आलस। हम आलस कर जाते हैं, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, तो जब मन नहीं कर रहा है तो आप उसमें कंसंट्रेट नहीं होते हैं।
चिंता करते हैं, घबराहट रहती है, डर है आपका, काम को ना करने का मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको किसी भी काम को कंसंट्रेट नहीं करने देंगी। आपका शरीर थका हुआ है, मन थका हुआ है, तो उस टाइम तो वैसे भी कंसंट्रेट आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं प्रॉब्लम लेके। तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि वो बहुत परेशान हैं, घबराहट करने से, बेचैनी करने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उससे उल्टा आपकी और कंसंट्रेशन ब्रेक होती है, काम में मन नहीं लगता है। जब काम में मन नहीं लगता है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, उदास रहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो भी काम करना है, बिना डर के, बिना चिंता के, बिना एंजाइटी के उसको करिए, इंटरेस्ट लेके करिए, पॉजिटिव सोच के करिए। तो आप हर काम को कंसंट्रेट कर पाएंगे, चाहे वो घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो। किसी तरह के काम में भी कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। और जब आप रात होती है, शाम होती है, तो आप एक बार सोचें कि आज पूरे दिन में मेरे साथ अच्छा अच्छा क्या हुआ। कोई भी किसी तरह की भी कोई बुक लेके आप पढ़ें, रीडिंग करें, इंटरेस्ट डेवलप करें, रिलैक्स फ़ील करें, और आपको पता भी चलेगा कि दिन भर में क्या अच्छा, क्या बुरा मेरे साथ हुआ, और मुझे आगे से उन चीज़ों को अवॉइड करना है, और किन चीज़ों ने मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक किया, और मुझे किस तरह से फ़ोकस होकर इस काम को करना है। आशा करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी, टॉपिक पसंद आएगा। आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी, और आप अच्छे से काम को कर पाएंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो आप ये मेरी वीडियो पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।